जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास के 300 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए छांट कर लाए हैं जो आपकी कोई भी परीक्षा हो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये 300 प्रश्न पूरी इतिहास से छांटे गए हैं। और ये भी ध्यान दिया गया है कि ये पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न बम्पर तरीके से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, बने रहिए हमारे साथ और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पहला प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट होगा, पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये थे दोस्तों जॉन लुआक जी। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है दोस्तों, ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये अर्ध ऐतिहासिक और कांस्य युगीन शहरी तथा मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार वाणिज्य। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो दोस्तों गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना दोस्तों। सर्वप्रथम मानव के द्वारा पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के दोस्तों तट पर स्थित है। हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो दोस्तों सर जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किसने कराया? जनरल कनिंघम ने। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल का नाम क्या है? तो सुतका गेंडोर इसका नाम है दोस्तों। ये दास्त नदी पर बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल का क्या नाम है? तो इसका नाम है आलमगीरपुर। हिंडन नदी पर दोस्तों ये मेरठ में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल का नाम बताओ। मांडा दोस्तों इसका नाम है। ये अखनूर जिला में चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल का नाम दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ये प्रवरा नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो ये व्हीलर ने कहा था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में दोस्तों ये स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो आधुनिक नाम इसका पाकिस्तान है मोहनजोदड़ो का, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक का नाम बताओ। तो बृहद स्नानागार इसका नाम है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार है। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? तो लोहे की धातु से ये अनभिज्ञ थे। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। इसका अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोस्तों मेसोपोटामिया कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा किस देवी की? तो इनकी पूजनीय जो देवी थी वो थी मातृ देवी, जबकि पूजनीय देवता जो थे वो थे पशुपति शिव। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष क्या था? तो पीपल वृक्ष की ये पूजा करते थे दोस्तों, और पूजनीय पशु कुबड़ वाला सांड था। नेक्स्ट होगा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर। तो ये है धौलावीरा, और धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो रंगपुर एवं लोथल गुजरात से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक, काजल, चार पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य चन्नूदड़ों से मिले हैं। कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाला सांड। और इनका प्रिय पक्षी जो था दोस्तों वो था बदख। मिट्टी के हल खिलौने के साक्ष्य बनावली से पाए गए हैं। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल पासा था। हड़प्पावासी माप तौल में व्यवहार करते थे 16 या उसके आवर्त में। वेदों की कुल संख्या दोस्तों, वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे पहले ऋग्वेद आएगा, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताओ। तो इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है देवता सोम को। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे, और ऋग्वेद के 3रे मंडल से दोस्तों ये लिया गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल 10वां मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी दोस्तों सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल पहला और 10वां है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम अथर्ववेद से होता है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार दोस्तों और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को कहा जाता है। गद्य पद्य वाला वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। स्मृतियों की संख्या भी दोस्तों 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष तथा संग्रहकर्ता उग्रश्रवा उनके पुत्र उग्रश्रवा कहलाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है।
मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है और यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1990 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें प्रमाणित 13 हैं। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद में मंडलों की संख्या 20 है और सूक्तों की संख्या 731 है तथा मंत्रों की संख्या 5839 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति है। ये शुंग वंश में रची गई थी। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। इनका वास्तविक नाम द्वैपायन है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को कहा जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक कथाओं में वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 16 महाजनपदों का वर्णन अगुंतर निकाय में मिलता है। जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहलाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि इनकी पुत्री का नाम अलोजमा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर क्षत्रिय थे, ज्ञात्रक कुल के। महावीर ने गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे, तो महावीर ने घर 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता हमें कल्पसूत्र से मिलता है और कल्पसूत्र पुस्तक भद्रबाहु द्वारा रची गई थी। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण भगवती सूत्र से मिलता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह दोस्तों सांड था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अलोजमा था। दामाद का नाम जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमाली था। महावीर की प्रथम शिष्या भिक्षुणी जो थी वो पद्मावती थी। ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में पावापुरी में दिया था। जैन धर्म के प्रचार के लिए अपनाई गई भाषा प्राकृत भाषा थी दोस्तों। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। महावीर के 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के जो जनक थे वो स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह सांड था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था।
महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ये दोस्तों पावापुरी में हुई थी, राजगृह के समीप। प्रथम जैन सभा का आयोजन 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण द्वारा की गई थी। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना है। सबसे पुराना जैन कहा जाता है 14 पूर्व को। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था मल्ल राजा सप्तिपाल के राजप्रसाद में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों ये सुधर्मन थे। नेक्स्ट होगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट, नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों ये उनकी मौसी थी। बुद्ध के बचपन का नाम बताओ? तो इनका नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय थे और इनका वर्ण जो था वो क्षत्रिय था और वंश शाक्य था, गोत्र गौतम था। 29 वर्ष की अवस्था ने बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो ये घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई थी और उनके घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा था। 35 वर्ष की अवस्था में 49वें दिन बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई थी? तो इसे संबोधि या निर्वाण के नाम से जाना गया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कब कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के जन्म का प्रतीक दोस्तों कमल था, जबकि ज्ञान का प्रतीक पीपल था और बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? तो छंदक और सारथी का नाम चाण या चन्ना था। बुद्ध के पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, कौशल प्रदेश की राजधानी थी ये। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? दोस्तों कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, अशोक और उदयन थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी दोस्तों, गंगा व सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र से पहले पटना का नाम कुसुमपुर था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलपुत्र गोसाल थे।
महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने उपदेश किसके शासनकाल में दिए? तो बिंबिसार के शासनकाल में। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से है, बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह नामक स्थान पर हुई थी और अजातशत्रु का शासन चल रहा था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी। 383 ईसा पूर्व में ये हुई थी। राजा इस समय कालाशोक था, कालाशोक का शासन था। वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगल पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था। 251 ईसा पूर्व में ये संगीति आयोजित हुई थी और इस समय अशोक राजा था और पाटिलपुत्र नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। राजा कनिष्क का शासन चल रहा था। कश्मीर के ये राजा थे, कश्मीर में हुई थी। प्रथम शताब्दी में हुई थी। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, यह उदयन का पुत्र था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था तथा अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, इसे उग्रसेन कहा जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और इसे अग्रमीज कहा गया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान कब शुरू किया था? तो सिकंदर दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी था, यूनानी था और इसका भारत अभियान 326 से 325 ईसा पूर्व चला। भारत में मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडे स्पीच का युद्ध वितस्ता या झेलम नदी पर यह लड़ा गया था, तो इसलिए इसे वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौटते समय बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। कश्मीर के इतिहास का पता राज तरंगणी नामक पुस्तक से चलता है और इसके लेखक दोस्तों कल्लड़ थे, ये बहुत पूछा जाता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक पाणिनि थे और संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक कहलाती है अष्टाध्यायी। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। सिकंदर का जन्म दोस्तों 356 ईसा पूर्व में और मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी और इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि दी गई। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। बिपाशा नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से मिलती है और इसे विशाख दत्त ने लिखा था। भारतीय पटल पर आर्य उभरे थे, तो 2500 से 1000 ईसा पूर्व में उभरे थे। आर्य लोग भारत आए थे, तो मध्य एशिया या यूराल पर्वत से ये भारत आए थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान के प्रांत में ये बसे थे। दोआब इसे कहा जाता था।
आर्यों का मुख्य पेय दोस्तों सोमरस था तथा इनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन था और इनकी प्रिय जो धातु थी वो लोहा थी। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था और सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी। मूर्ति पूजा का आरंभ उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने वाला राजा कौन था? तो ये थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 1924 में इस पद को समाप्त कर दिया गया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी घनानंद को पराजित करके। घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य कहलाते हैं। राजनीति पर आधारित यह पुस्तक है। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसकी तुलना अरस्तु की पॉलिटिक्स से तथा मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त थे। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु दोस्तों भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के ये भारत आया था। चंद्रगुप्त शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में हुई थी। संलेखना क्रिया द्वारा इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। बिंबिसार के अन्य नाम बताओ। तो बिंबिसार को अमित्रघात, अमित्रकोडस या सिंह सेन भी कहा जाता है। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? अशोक के द्वारा दोस्तों शिलालेखों का प्रचलन शुरू हुआ था। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किसके द्वारा बनवाया गया? राजा अशोक के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो बितस्ता नदी पर श्रीनगर की स्थापना राजा अशोक ने की थी। अशोक के गुरु का नाम मोगल पुत्र तिष्य था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो अशोक के जो धार्मिक गुरु थे वो उपगुप्त थे। उपगुप्त से शिक्षा ली थी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख दोस्तों रुम्मनदेही अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख 7वां स्तंभ लेख है। अशोक का नाम अन्य नाम देवानाम प्रियदर्शी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था पाली भाषा में प्रचार के लिए। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले टी फैंथलर ने 1750 में की थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था 1837 में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या 14 है। दोस्तों संपूर्ण विश्व में अशोक के कुल 40 शिलालेख पाए गए हैं। भारत में 14 हैं। अशोक ने धम्म नीति को कब स्वीकार किया? तो अशोक ने धम्म नीति को कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में स्वीकार किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृहद्रथ थे। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था
269 ईसा पूर्व में अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनानी शासकों को जाता है, इंडो ग्रीक शासकों को। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में मिलता है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग थे और अंतिम शासक देवभूति था। 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किसने करवाया था? तो ये थे सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने करवाया था। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो दाईं ओर से बाईं ओर। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था तथा अंतिम शासक सुशर्मा कण्व था। सातवाहन वंश की नींव आंध्र प्रदेश में राजा सिमुक ने डाली थी। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के भारत में चलाने वाला वंश सातवाहन वंश था। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ करता था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर पेशावर और दूसरी मथुरा। शक वंश का प्रारंभ किसने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ दोस्तों किया था राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ये भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया कैलेंडर है। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर पेशावर, दूसरी मथुरा थी। उस समय सूती वस्त्र के लिए ये बड़ी मशहूर थी। कनिष्क का राज कवि कौन था? तो अश्वघोष था और राजवैद्य जो था दोस्तों वो चरक था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। ये शून्यवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। गांधार शैली का जन्म तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुषाण वंश का अंतिम राजा दोस्तों वासुदेव थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं। चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा और ये किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार रहते थे। उनका क्या नाम था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। विक्रमादित्य का ये पुत्र था। अब नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अंतिम गुप्त शासक का नाम बताओ। तो ये नाम था भानुगुप्त। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थीं? तो गुप्त राजाओं ने। मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों गुप्त काल में। महरौली दिल्ली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। गुप्त काल के खगोलविद कौन कहे जाते हैं? तो ये थे दोस्तों वराहमिहिर। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन के संस्थापक थे और पुष्यभूति वंश का सबसे महत्वपूर्ण और महान शासक राजा हर्षवर्धन था। चीनी यात्री वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आया और 644 ईस्वी तक भारत में रहा था।
ये किसके काल में भारत आया? तो राजा हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों थे ये बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था। इस वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी थी थानेश्वर। भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था तथा राजधानी तमिलनाडु के निकट तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। महाबलीपुरम में एकात्मक रथों का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था और इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग को कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को कहा जाता है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश के राजा थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी इनकी मान्यखेत थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। इनकी राजधानी वातापी थी। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी और ये विक्रमादित्य पंचम के दरबारी कवि थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। बाद में तलकाडू भी बनी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। इनकी राजधानी लखनऊती थी। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन कहे जाते हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो उस समय भीम प्रथम का शासनकाल चल रहा था और ये सोलंकी वंश के राजा थे। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज थे, मूलराज प्रथम, और अंतिम शासक जो थे वो कुमारपाल थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रदेव को कहा जाता है। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में दोस्तों तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश के अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ।
पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि जो था वो चंद्रबरदाई को कहा जाता है। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार दोस्तों। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर थी। खजुराहो के मंदिर जो कि 1000 वर्ष पुराने हैं, इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी था। होयसल वंश जो यादवों की एक शाखा कहलाई, इसकी राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। चोम्बार मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुमार पाल के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम से पराजित हुआ था। ये पल्लव वंश के राजा थे। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहलाता था मदुरै। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? दोस्तों कल्लर ने इसे स्थापित किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़ कहा जाता था दोस्तों। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर होगा राजगृह। नेक्स्ट है, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। तो दोस्तों 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा की गई थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जन्म चोल शासन काल में हुआ था। योग दर्शन के जनक पंतजलि और सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि कहलाते हैं। न्याय दर्शन का जनक गौतम ऋषि को और पूर्व मीमांसा दर्शन का जनक जैमिनी को कहा जाता है। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक बासव राज थे। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन कहलाते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा ययाति केसरी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा अवंती वर्मन के द्वारा करवाया गया था। विख्यात तट मंदिर जो मामल्लपुरम में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? मदुरा नरेश तिरुमल्लाई नायक ने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बड़ा किसान जिसे कहा जाता था बिमल के द्वारा कराया गया था। अष्टछाप की रचना किसने की थी? तो आचार्य विट्ठल नाथ ने की थी। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व ईद ए मिलाद उनवी कहलाता है। बेलूर और हेलबिड में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो होयसलों ने करवाया था दोस्तों 12वीं शताब्दी में। बीजापुर के गोल गुंबद का मकबरा मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी वल्लभाचार्य के द्वारा। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजम। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी थे। और द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य जी थे। द्वैतवाद के संस्थापक जो प्रतिपादक थे वो माधवाचार्य थे और शुद्ध द्वैत सिद्धांत जो दिया था वो वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।